हे माँ दुर्गा, आपको कोटि कोटि नमन। इस संसार रूपी दुर्ग की रक्षा करने वाली माता दुर्गा आप कण कण में है। आपको कोटि कोटि नमन। आप सभी श्रोतागण को भी कोटि कोटि नमन। आपका ध्यान मैं जयप्रकाश सिंह आकर्षित करता हूँ और ले चलता हूँ आपको गोपालगंज के हथुआ में, जहाँ के राजा थे मनन सिंह। वह माँ का बहुत बड़े भक्त थे। राजा मनन सिंह अपने आप को माँ दुर्गा का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। अपने आगे वह किसी को तवज्जो नहीं देते थे और अंततः वह परीक्षा की घड़ी आ ही गई। संपूर्ण हथुआ राज्य में अकाल पड़ गया और राज्य के लोग दाने दाने को तरसने लगे। गोपालगंज के थावे में कामाख्या देवी माँ का एक सच्चा भक्त रहसु रहता था। उस पर माँ की बहुत बड़ी कृपा थी। लोगों के अनुसार वह दिन में घास काटता था और सुबह वह अन्न में बदल जाते थे, जिसके कारण वहाँ के भूखे लोगों को अन्न मिल जाता था। यह बात धीरे धीरे राज्य में फैली और राजा तक पहुँची। कथा अनुसार तो लोग ये भी कहते हैं कि वह बाघों की दौरी कराते थे तथा सांपों को रस्सी की जगह प्रयोग किया करते थे। उनका कुटिया भी विचित्र था, जंगली जानवरों और सांपों से भरा हुआ था। यह सब उस माँ की कृपा थी। हम आज भी माँ थावे देवी के मंदिर के दर्शन करें तो वहाँ पर रहसु भगत का भी एक मंदिर है, जहाँ पर शेरों के साथ सांपों को बंधा हुआ देखा जा सकता है। महाराज मनन सिंह को खुद पर इतना गर्व था कि वह अपने आप को माता का सर्वश्रेष्ठ भक्त मानते थे। उन्होंने रहसु भगत को आदेश दिया कि तुम अपनी भक्ति को साबित करो, अन्यथा तुम्हें तुम्हारे परिवार सहित मार दिया जाएगा। इस बात पर रहसु भगत बिल्कुल विनम्र होकर बोले, हे राजन, माता तो कण कण में है, वो हमारे आसपास ही हैं। बस उन्हें देखने की हमें दूरदृष्टि चाहिए। इस पर महाराज क्रोधित उठे और बोले, तो मैं तुम्हारी माता को देखना चाहता हूँ, तुम उन्हें बुलाओ। इस पर भक्त रहसु ने गुहार लगाई, नहीं महाराज, अनर्थ हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, हम माता को ऐसे नहीं बुला सकते। इस बात पर महाराज मनन सिंह का क्रोध अपने चरम पर पहुंच गया और उन्होंने रहसु भगत को आदेश दिया कि तुम अपनी माता को अभी के अभी बुलाओ, हम उन्हें देखना चाहते हैं, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। फिर रहसु भगत ने विनम्र होकर कहा, जो आज्ञा महाराज, हवन की तैयारी की जाए। आपके आदेशानुसार मैं अपनी माता को जरूर बुलाऊंगा, उस जगत जननी को जरूर बुलाऊंगा, उस दुर्ग की रक्षा करने वाली माँ दुर्गा को जरूर बुलाऊंगा। और हवन की तैयारियां शुरू हो गई। हवन के कुछ समय पश्चात भक्त रहसु ने महाराज से निवेदन की, हे महाराज, माँ कलकत्ते में है, आप अभी भी वक्त है, अपनी राज्य की रक्षा कर सकते हैं। अगर माँ यहाँ पर आती है तो यहाँ का कण कण ध्वस्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा राजन। इस बात पर महाराज का क्रोध और बढ़ा। कुछ समय पश्चात फिर भक्त रहसु ने महाराज से निवेदन किया, हे राजन, माँ पटना आ गई हैं, अभी भी वक्त है,
आप अपनी राज्य की रक्षा कर सकते हैं। इस पे महाराज फिर क्रोधित हुए और बोले, अपने हवन पे ध्यान दो। तब तक माँ आमी पहुंच गई और भक्त रहसु माँ के भक्ति में लीन हवन का जाप करते रहे। वातावरण एकदम शांत सा था, पत्ते तक हिलना बंद हो गए। यह खामोशी कुछ न कुछ बयां कर रही थी। इतने में एक तेज तूफान आया, बड़े बड़े पेड़ भूमिगत होने लगे और रहसु का सर फाड़ते हुए एक हाथ कंगन के साथ निकला। इतने में राज्य के तिनके बिखर गए, एक एक सेना धराशायी हो गए। उस राज्य में कुछ न बचा और राज्य पूरी तरह कंकड़ में बदल गया। माँ ने जिस थावे में दर्शन दिए वहाँ एक भव्य मंदिर है तथा कुछ ही दूरी पर रहसु भगत का भी मंदिर है। मान्यता है कि जो लोग माँ के दर्शन के लिए आते हैं वे रहसु भगत के मंदिर में भी जरूर जाते हैं, नहीं तो उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। इसी मंदिर के पास आज भी मनन सिंह के भवनों का खंडहर मौजूद है। यहाँ के लोगों में माता के दर्शन के प्रति एक बड़ी आस्था है। वह कुछ भी नया करते हैं, माता का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। यहाँ तक कि कोलकाता, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के नागरिक भी माता का दर्शन करने आते हैं और खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। हे माँ थावे वाली, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हे रहसु भगत, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। श्रोतागण से भी यह निवेदन है कि एक न एक बार माता का जरूर दर्शन करें और उनका आशीर्वाद लें। और हम सब पर माता की कृपा बनी रहे। जय माँ थावे वाली।